बिहार की राजनीति काफी लंबे समय से गठबंधन के इर्द गिर्द ही घूम रही है। दरअसल पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी गठबंधन की कई सरकारें बन चुकी हैं और लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब भी गठबंधन की ही सरकार बनी थी। गठबंधन की ही राजनीति थी और एक दूसरे के विरोधी माने जाने वाले लालू और नीतीश 2015 के चुनाव में साथ आ गए थे। लेकिन बिहार चुनाव से पहले आज बात उस चुनाव की करते हैं जिसमें रामविलास पासवान किंगमेकर बनने की भूमिका में थे और उनके एक दांव ने लालू यादव को और उनकी पार्टी को बिहार की सत्ता से बेदखल कर दिया। दरअसल साल 2005 की बात है जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी। फरवरी मार्च में हुए बिहार विधानसभा चुनाव ने जब एक तरफ सभी राजनीतिक पंडितों को चुप करा दिया तो वहीं चौथी बार सत्ता का ख्वाब देख रही आरजेडी सत्ता से दूर हो गई। इस चुनाव परिणाम में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी जरूर, लेकिन सरकार बनाने से काफी दूर रही। वहीं तत्कालीन विपक्ष एनडीए गठबंधन था तो वो भी सत्ता से काफी दूर रहा। लेकिन इस चुनाव परिणाम में लोक जनशक्ति पार्टी किंगमेकर बनकर उभरी थी, क्योंकि एलजेपी की हालत ठीक वैसी ही थी। जिस गठबंधन के साथ वो चली जाए सरकार उसी की बन जाती थी। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान का कद बिहार ही नहीं देश की राजनीति में भी बड़ा हो चला था। इसका आकलन सिर्फ एक चुनाव परिणाम से ही नहीं बल्कि उनके जीवन से किया जा सकता है। रामविलास पासवान एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्होंने देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री पद लिया और 2005 के चुनाव परिणाम में एलजेपी के खाते में 29 सीटें आई। उस समय रामविलास पासवान केंद्र की यूपीए सरकार में मंत्री थे और ये चुनाव उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, जिसके चलते कांग्रेस के खाते में 10 सीटें आई थी, जबकि आरजेडी को मिली थी 75 सीटें, जेडीयू को मिली 55 और बीजेपी के खाते में आई 37 सीटें। इस चुनाव परिणाम के बाद किंग मेकर की भूमिका में जो उतरे वो थे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद के सामने ये शर्त रख दी कि अगर लालू प्रसाद मुसलमानों के सच्चे हितैषी हैं तो किसी मुस्लिम को राज्य की कमान सौंप दें। ऐसी हालत में एलजेपी उस सरकार का समर्थन करेगी। लालू यादव किसी भी हाल में सत्ता की कुर्सी अपने परिवार से बाहर जाने ही नहीं देना चाहते थे। ये सब राजनीतिक गतिविधि उस समय हो रही थी जिस वक्त केंद्र की यूपीए सरकार में लालू यादव और रामविलास पासवान दोनों ही केंद्रीय मंत्री थे। लेकिन लालू यादव के खिलाफ रामविलास पासवान पूरी तरह से मोर्चा खोले हुए थे। चुनाव के दौरान भी उन्होंने लालू यादव और आरजेडी की सरकार को सबसे भ्रष्ट और बिहार को जंगल राज बताकर खूब प्रचार प्रसार किया था, जिसके चलते ही रामविलास पासवान के एक दांव ने लालू यादव को पूरी तरह से चित्त कर दिया और जिस एमवाई समीकरण के तहत लालू यादव और राबड़ी देवी ने बिहार में 3 बार सत्ता का स्वाद चखा था, ऐसे में रामविलास पासवान चुनाव परिणाम में अपने आप को मुस्लिम का सच्चा हितैषी दिखाने में लग गए थे, जिसका परिणाम ये रहा कि रामविलास को सत्ता नहीं मिली और लालू यादव और उनकी पार्टी आज तक बिहार में वनवास कर रही है, सत्ता में वापस लौट नहीं पाई। सोचिए, एक चुनाव और रामविलास पासवान का एक प्रचार प्रसार, दोनों ने लालू को अच्छा खासा बनवास दिखा दिया और आज तक वो सत्ता से दूर हैं। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जंगल राज वाले लालू यादव की पार्टी आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव इस बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचते हैं, सबकी नजर इसी पर रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।